तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस पर चर्चा ज्यादा उनसे करेंगे। मनीष, 2022 में महसा अमीनी के साथ क्या हुआ था सभी ने देखा। मौत के बाद, पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान जल रहा था और आज जब थोड़ी देर बाद सुल्तानी को फांसी होगी तो वैसे ही हालात बन सकते हैं। ऐसे में तो खामनेई की मुश्किल और बढ़ जाएगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इरफान सुल्तानी को अगर फांसी दी गई, जो कि मुझे लगता है कि दी जाएगी, क्योंकि ट्रंप की धमकी से ईरान के सुप्रीम लीडर और उनकी सरकार पीछे नहीं आएगी, तो अगले कुछ घंटे में इरफान सुल्तानी जो केवल 26 साल का है, वो अगर उनको फांसी दी जाती है तो जाहिर है कि फिर जो प्रदर्शनकारी है वो और अधिक उग्र होंगे और वैसी स्थिति में ईरान के अंदर तो तनाव बढ़ेगा ही, लेकिन हाँ, ट्रंप के साथ ये स्थिति जैसा बन रही है, क्योंकि ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर फांसी आपने दी तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, फिर हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो अगर फांसी के विजुअल्स सामने आते हैं, क्योंकि इंटरनेट की समस्या तो है, लेकिन उसके बाद ट्रंप पर भी एक दबाव होगा कि अगर आप बोल रहे थे तो अब करके दिखाइए। लेकिन मुझे लगता है कि जानबूझकर ये सारी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से ईरान को उकसाने की हो रही है और एक नैरेटिव बिल्डिंग की हो रही है, जिसमें अब ईरानियन रिजीम फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो ईरान की सत्ता अपने स्ट्रेटेजिक पेशेंस के लिए जानी जाती है। इस वक्त उनको प्रदर्शनकारियों के साथ थोड़ा समझदारी के साथ, थोड़ा संयम के साथ डील करना चाहिए था, लेकिन शायद वो उस अमेरिकन ट्रैप में फंस गए जहां पर कि उनको शैतान की तरह दिखाया जाएगा और फिर ट्रंप को एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगा मिलिट्री इंटरवेंशन का। जी बिल्कुल, और वैसे हालात भी बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। आधी रात को तेहरान में बड़ा प्रदर्शन हुआ। तेहरान की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दी। खामनेई के विरोध में नारेबाजी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तेहरान की सड़कों से तस्वीरें आई हैं। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो गई, नारेबाजी करते दिखाई दिए। खामनेई के विरोध में नारे लगाए गए हैं। और अब बात यज़्द की करते हैं, क्योंकि ईरान के यज़्द में सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। एक बार फिर से झड़प की खबर। सुरक्षा बलों के एक्शन में प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। तेहरान की ही अकेले बात करें तो 200 से ज्यादा लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों के एक्शन में कल भी प्रदर्शनकारी घायल हुए, जिन्हें घसीट कर ले जाते सुरक्षा बल के जवान दिखाई दे रहे हैं, तो साथ में प्रदर्शनकारी भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते आगे, ईरान में भड़का प्रदर्शनकारियों का गुस्सा। अब तक मारे गए करीब 2000 प्रदर्शनकारी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2000 प्रदर्शनकारी अब तक मारे जा चुके हैं। इधर जर्मनी के बढ़ते आगे, रजा पहलवी की प्रदर्शनकारियों से अपील, खामनेई के खिलाफ लड़ाई को जारी रखें। अमेरिकी से आने वाली मदद रास्ते में है। अमेरिका से आने वाली मदद रास्ते में है। ईरानी सेना का फर्ज नागरिकों की रक्षा करना है, ये बात कही गई है। همیهنانم همانطور که در پیام قبلی به شما گفتم، صدای شما و شجاعت شما را جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن، بلکه دارن اکنون اقدام میکنن. قاعدتا تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه رو همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکنه. بعد از این همه کشتار اخیر یک دریا خون بین ما و این رژیم هست. یادداشت کنید اسامی این جنایتکاران رو. तो ये वीडियो संदेश आप देख रहे थे। रजा का ऐलाने जंग, खामनेई का तख्ता पलट कैसे हो, रणनीति तैयार हो गई। और देखिए, मुलाकात भी हुई है रजा पहलवी की अमेरिकी अधिकारियों से। पहलवी ने क्या कहा है इस वीडियो संदेश में? अमेरिकी से आने वाली मदद रास्ते में है। ईरानी सेना का फर्ज नागरिकों की रक्षा करना है। सरकार के लिए काम ना करे ईरानी सेना, लेकिन इसके मायने क्या हैं? खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन में तेजी आएगी। किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिकी हमला हो सकता है, ये बात साफ है, और साथ ही प्रदर्शनकारियों को बल मिलेगा।